हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है सोइल प्रॉपर्टीज या मृदा की विशेषताएं। तो फर्स्ट टॉपिक है सोइल टेक्सचर या मृदा कणाकार। तो सबसे पहले सोइल टेक्सचर किसे कहते हैं? बालू, सिल्ट और कले के जो पार्टिकल होते हैं उनका अनुपात होता है, उसे ही सोइल टेक्सचर कहते हैं। सोइल टेक्सचर को कभी भी बदला नहीं जा सकता है क्योंकि यह सोइल का मूल रूप होता है। सबसे महीन जो कण होते हैं वो कले सोइल के होते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अनुसार मृदा कणों को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है कंकड़ पत्थर, जिनका व्यास 2 mm से अधिक होता है। सेकंड है मोटी बालू, जिसका व्यास 0.2 से 2 mm होता है। थर्ड है महीन बालू, जिसका व्यास 0.02 से 0.2 mm होता है। फोर्थ है सिल्ट, जिसका व्यास 0.02 से 0.002 mm होता है। फिफ्थ है क्ले, जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है। बालू जो मृदा होती है वो हल्की मृदा होती है। इसमें 70% बालू होती है और 15% से कम क्ले होती है। यह मूंगफली और आलू की फसल के लिए उपयुक्त मृदा होती है। इसमें जो पोर स्पोर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है और साइज इनकी बड़ी होती है और जल धारण क्षमता कम होती है। सिल्ट सॉइल जो होती है उसमें 80% सिल्ट पार्टिकल होते हैं और 12% से कम क्ले पार्टिकल होते हैं। इसके कणों का आकार मध्यम होता है और यह कृषि के लिए उपजाऊ मृदा होती है। दोमट मृदा, इस मृदा के अंदर क्ले, सिल्ट और बालू मृदा की मात्रा लगभग समान होती है और इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है और यह कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम मृदा होती है। क्ले सोइल, इस मृदा में 35% से अधिक क्ले पार्टिकल होते हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और पोर स्पोर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इस मृदा में जल निकास की समस्या पाई जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है। सेकंड है सोइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना। मृदा कणों का क्ले, सोइल और सिल्ट का व्यवस्थित जो क्रम होता है उसे मृदा संरचना कहते हैं। मृदा का यह अस्थायी गुण होता है क्योंकि इसको कृषि करके बदला जा सकता है। सोइल स्ट्रक्चर के 5 प्रकार होता है। फर्स्ट है प्लेटी संरचना, जो ब्लैक सोइल में पाई जाती है। सेकंड है ब्लॉकी संरचना, यह गहरी काली मृदा में पाई जाती है। इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। थर्ड है प्रिज्म संरचना, जो बालू मृदा में पाई जाती है। फोर्थ है क्रेम्बी संरचना या ग्रेनुलर संरचना, जो दोमट मृदा में पाई जाती है। यह कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मानी जाती है। थर्ड मृदा की विशेषता है पोर स्पोर्स या मृदा रंध्रावकाश। क्ले दोमट जो मृदा होती है उसमें रंध्रावकाशों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और बालू मृदा होती है उसमें सबसे कम होती है। फोर्थ मृदा की विशेषता है मृदा घनत्व। इसको पिकोनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह 2 टाइप का होता है। ए है ब्लैक डेंसिटी या स्थूल घनत्व। सामान्य मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.33 mg/m² होता है। कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व 0.5 mg/m² होता है। भूपरिष्करण की क्रिया करने पर स्थूल घनत्व घटता है। बी है पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व। सामान्य मृदाओं का कण घनत्व 2.65 mg/m³ होता है। कण घनत्व को वास्तविक या सापेक्ष घनत्व भी कहा जाता है। बालू मृदाएं होती है उनका कण घनत्व ज़्यादा और क्ले मृदाएं होती है उनका कण घनत्व कम होता है। मृदा की फिफ्थ विशेषता है मृदा जल। मृदा कणों के बीच जो रंध्रावकाशों में जल पाया जाता है उसे ही मृदा जल कहा जाता है। मृदा जल का भौतिक वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आर्द्रताग्राही जल, जो 31 बार पर संग्रहित रहता है, जो पेड़ पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। यह केवल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है। दूसरा है केशिकीय जल, जो 31 बार वह क्षेत्र क्षमता के मध्य उपस्थित होता है, जो पेड़ पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यही जल पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तीसरा है गुरुत्वीय जल,
जो 1/3 बार बल से भी कम पर उपलब्ध होता है, जो गुरुत्वीय बल के कारण मृदा की निचली परतों में चला जाता है। आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा की उर्वरकता एवं उत्पादकता।